रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का, वो असल में सेकंड ईयर फिज़िक्स से हमने पिक किया है। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एनर्जी बैंड थ्योरी यानी कि ईबीटी पर है। ईबीटी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एनर्जी बैंड थ्योरी की। चलिए हम इस तरह करते हैं कि टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक पे चलते हैं। जिस तरह आपको लिखा नजर आ रहा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो हमने सॉलिड्स की क्या डिस्कस करनी है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। वैसे आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेसिस पे देखो तो आप सॉलिड्स को ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड कर देते हो। जिस तरह सॉलिड्स में आप कमरे में नजर तो डालो तो कुर्सी नजर आती है, लकड़ी की बनी हुई है, तो जिसमें करंट पास नहीं करे उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। और लोहा है जिसमें कंडक्टर्स और मेटल्स आ जाते हैं, तो ये जिसमें करंट पास आउट कर जाएगा वो हमारे पास कंडक्टर्स हो जाएंगे। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेसिस पे आप सारे के सारे सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड कर देते हो, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। लेकिन आज हमने जो सेकंड ईयर फिजिक्स में आपकी दो थ्योरीज की बेसिस पे सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया, उसमें जो सबसे फर्स्ट वाली थ्योरी है वो है कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोहर एटॉमिक मॉडल पर बेस करती है। और जो सेकंड है जो सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, वो है हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी यानी कि ईबीटी। तो ये दो थ्योरीज हैं जो सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वाली है कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो बोहर मॉडल पर बेस करती है, ये सॉलिड्स को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। और जो एनर्जी बैंड थ्योरी है जो एक्चुअल में वेव मैकेनिकल मॉडल पर बेस करती है, वेव मैकेनिकल मॉडल पर, तो ईबीटी यानी कि एनर्जी बैंड थ्योरी सॉलिड्स को मुकम्मल तौर पर माइक्रो लेवल पर एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखती है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी बैंड थ्योरी ही है। मतलब कि हम बैंड्स की लैंग्वेज में, यानी कि सॉलिड्स में एटम्स हैं, एटम्स में आगे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने स्पेसिफिक शेल्स में हैं, और फिर उनके हर। अस्सलाम वालेकुम। तो एनर्जी बैंड्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड एटम के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड एटम है, तो किसी भी आइसोलेटेड एटम में हर इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जी स्टेट होगी, हर इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल में फिक्स हैं, लेकिन जैसे ही कोई और एटम इसके करीब आएगा, ये उस एटम पर फोर्स लगाएगा, तो इसका शेल क्या हो जाएगा? मजीद सब शेल्स में डिस्टोर्ट हो जाएगा, सब शेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो सब शेल्स में डिवाइड हुआ है, इसको आप बोलोगे एनर्जी स्टेट्स, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। अब ये जस्ट वन एटम है, तो लेट्स सपोज अगर एक पूरा क्रिस्टल है हमारे पास, तो उसमें 1 मोल आप उस क्रिस्टल का लो, तो 1 मोल की वैल्यू आपको पता है जिस तरह होती है 10⁻23 के लगभग। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आप जब लोगे, तो हर एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। हर एटम के वैलेंस शेल में लेट्स सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनलिमिटेड अगर हमारे पास एटम्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखो कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट भी डिफरेंट होगी। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब हमारे पास ये अनलिमिटेड जो एटम्स हैं, अब इनकी अनलिमिटेड ही एनर्जी स्टेट्स होंगी। अब ये एनर्जी स्टेट्स आपस में इतनी क्लोज हैं कि इनके दरमियान में जो स्पेस है तो डिस्टिंक्ट, लेकिन ये आपस में इतनी क्लोज हैं कि इनके दरमियान में इसको वाज़े तौर पर देखना नामुमकिन है। तो ये लाखों की तादाद में भी हो सकती हैं, अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो ये हमें एज अ कंटिन्यूस एक बैंड की शक्ल में नजर आएगा। दूसरी बात, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, और उन सब की जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये हर लाइन हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट को जाहिर कर रही है। वैलेंस शेल के नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल के आगे वाले या इसके बाद वाले जितने भी शेल्स होंगे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ दो बैंड से है, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। अब ये वाले जितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, और ये डिफरेंट इनकी एनर्जी स्टेट्स हैं, और इनकी एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होंगे, डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब ये इस एटम में जाएंगे या उधर से इलेक्ट्रॉन इस एटम में आएंगे,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का बायस बनेंगे, दोनों एटम से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का बायस बनेंगे वो वाले डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का बायस बनेंगे वो वाले इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बैंड, जिसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, उस बैंड में आ जाएंगे। कंडक्शन बैंड में डेफिनेटली कंडक्शन बैंड में भी हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट डिफरेंट होगी और हर एनर्जी स्टेट्स को हमने डिफरेंट लाइनों से जाहिर किया हुआ है। अब इन दो बैंड्स के दरमियान में, यानी कि ये आपका है वैलेंस बैंड, ये आपका हो जाएगा वैलेंस बैंड और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इससे ऊपर वाला बैंड जो आपके पास हो जाएगा कंडक्शन बैंड। ये आपके पास हो जाएगा कंडक्शन बैंड। अब इन दोनों बैंड्स के दरमियान में आप थोड़ा सा गैप देख रहे हो, इस वाले गैप को आप बोलते हो फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन का मतलब मना किया गया है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? फॉरबिडन एनर्जी गैप वो वाला एनर्जी गैप जिसमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करती कि यहाँ पर आ जाए, तो इन दोनों बैंड्स के दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए इस गैप को आप क्या बोलते हो? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होता है। ये वाला जो एनर्जी गैप है ये इंसुलेटर्स उनमें करंट पास आउट नहीं करता, तो ये गैप बहुत ज्यादा होगा। लेट्स सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है। आपके इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है और कंडक्टर्स में ये वाला एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है, और सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप किए होते हैं। तो ये बैंड्स का कॉन्सेप्ट था जिसको एनर्जी बैंड थ्योरी इन बैंड्स की बेसिस पे सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड कर देगी। मसलन उसने 3 कैटेगरीज में इसको तकसीम कर दिया सॉलिड्स को, कौन से? वो जिसमें इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। तो इन तीनों मटेरियल्स को एनर्जी बैंड थ्योरी इन द बेसिस ऑफ बैंड्स की जुबान में तकसीम करती है। वैसे तो आप इन सभी मटेरियल्स को डिफरेंट और प्रॉपर्टीज की बेसिस पर भी बता सकते हो कि ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, लेकिन हमने सिर्फ उसको तकसीम करना है, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, सिर्फ किस बुनियाद पर? सिर्फ बैंड थ्योरी की बुनियाद पर। बैंड्स की जुबान में हमने बताना है कि इंसुलेटर वो वाले मटेरियल्स जिनमें ये वाला गैप बहुत ज्यादा होगा, दो बैंड्स के दरमियान का गैप बहुत ज्यादा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। और कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, बैंड कम होगा, नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा। ये वाला गैप कंडक्टर्स में जस्ट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और सेमीकंडक्टर्स में ये वाला नैरो गैप होगा, और कंडक्टर्स में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी, ये दोनों बैंड्स आपस में एक दूसरे के जस्ट अटैच होंगे, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी गैप और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन बैंड्स की बेसिस पर एनर्जी बैंड थ्योरी हमारे मटेरियल्स को तकसीम करती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है, आप सब इसी लेक्चर को रिवाइज करें। उम्मीद है आपको सारे का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। चलें, थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।